दिख रहा है अवंती फेलोज? Yes, ma'am. ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी एनर्जी लेके आओ यार, ऐसे कैसे सोए सोए से हो? Good morning, ma'am. यस, एक ही बच्चे ने गुड मॉर्निंग बोला है, टोटल 4 बच्चे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? Yes, ma'am. ओके। A parallel plate capacitor is of area 6 centimeter square. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ए, ठीक है, एंड ए सेपरेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन मतलब थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, 3 मिलीमीटर है। ओके, द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस with dielectric constant K1 is equal to 10, K2 is equal to 12, K3 is equal to 14. Then the dielectric constant of a material which gives same capacitance when fully inserted is above capacitor would be. हमें क्या करना है? K1, K2, K3 अलग अलग 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स थी, उनको मैंने इसमें इंसर्ट किया। उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, K1 is 10, K2 is 12, K3 is 14. Now you have to find the total डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फुली इंसर्टेड करने के बाद सेम कैपेसिटेंस दे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टोटल क्या होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी करी है तो ये तो करा होगा इस टाइप का क्वेश्चन फॉर श्योर। क्या है? Yes, ma'am. तो बताओ फिर क्या आंसर है? मैम 36। 36 श्योर? 36 आर यू श्योर? मैम 12 12 कैसे आया? मैम डिस्टेंस Yes, ma'am. 12. कैसे आया मुझे ये तो बताओ। 12 तो आ गया। अब मैं आप पे कैसे यकीन करूं? आप लोग ऐसे कहीं से भी सर्च मार के कुछ भी करके भी मुझे बता सकते हो, मैं कैसे यकीन करूं कि आपने सॉल्व ही किया है? ये बताओ। मैम C1 plus कैपेसिटर ले लेंगे C2 ना। plus C3 equal to C, मतलब इक्विवेलेंट हाँ, इक्विवेलेंट है ये। अच्छा ये सारे फिर क्या सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, कैसे बनेंगे ये कैपेसिटर? मैम पैरेलल। पैरेलल में? मैम यस मैम। सीरीज। अच्छा ठीक है। तो आंसर किस किस का 12 आ रहा है? कितने बच्चे हैं क्लास में? टोटल बच्चे 5। 4 ही बच्चे हैं, 2 तो मैं ही हूँ। यस यू वर राइट। ठीक है, K1 K2 पैरेलल में लेंगे ना? हाँ जी पैरेलल में लेंगे ना? हाँ, ये पैरेलल में होंगे। देखो सीरीज में होंगे तो कैसे आप इनको ऐड कर सकते हो? पैरेलल में होंगे और 3 कैपेसिटर है, तीनों K1 K2 K3। अब इनका एरिया थिकनेस तो इनकी सेम रहेगी, थिकनेस विल बी D, दैट इज थिकनेस कितनी गिवन थी इसमें? 6 मिलीमीटर ना, थिकनेस इज 3 मिलीमीटर। और इनका एरिया क्या हो जाएगा? अगर इक्वल है then its area will be divided into A by 3, then A by 3। अब एरिया की जगह पुट करो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by T। अब यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब गिवन है तो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्लूड होगा, सो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A by T इक्विवेलेंट। और ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप इनको अभी तीनों अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे और A और B टर्मिनल से आप इनको ऐड करते हो, then they will be in parallel, and parallel में directly ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। so C epsilon C1 is epsilon not A by 3 and D। तो A by 3 इनका एरिया हो जाएगा, D सेम रहेगा। जब आप सब में K1 K2 K3 की वैल्यूज पुट करोगे जो आपको गिवन है, then the total
dielectric constant from here will be 12. Is it clear? आपने बस थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया कि मैम सीरीज या पैरेलल. आप ये समझो कि तीनों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे और वो पैरेलल में होंगे. तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने, आगे से ध्यान रखना वो पैरेलल में ही रहेगा. ठीक है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई, इतनी भी क्या खामोशी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Okay. A parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance of 5 millimeter. D उनके बीच की कितनी है? 5 है. 5 millimeter. And with a dielectric constant 2.2 between them. ठीक है? K की वैल्यू कितनी है? 2.2. When the electric field, बेटा क्वेश्चन तो पूरा करने दो. आपने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया या ऑलरेडी सॉल्व है? मैम कल ही किया था. कल ही किया था सेम क्वेश्चन? यस मैम. ओके ठीक है. When the electric field in the dielectric is equal to 3 into 10 raised to power 4 volt per meter, then the charge density of the positive plate will be. Charge density आपको निकालनी है. कैसे करेंगे? बाकी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? Yes. बाकी बच्चों को पता है कैसे Yes, करना है? ma'am. ये कैसे ma'am, करना पता है? electric field between plates के फॉर्मूला से E is क्या equal to फॉर्मूला? sigma by k epsilon naught. क्या फॉर्मूला होगा? E equal to sigma by k epsilon naught. सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, निकालो आंसर. वैल्यूज पुट करो उसमें और आंसर निकालो. सिग्मा आपको निकालना है. E इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट है. यहाँ आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है. सो सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू के एप्सिलॉन नॉट. ठीक है? E की वैल्यू आपको गिवन है, K की वैल्यू आपको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बताओ. Ma'am, 8.835 into 10 to the power minus 12. 8.85 into 10 raised to power minus 12. Very good. Into K is equal to 2.2 and E is equal to 3 into 10 raised to power 4 volt per meter. So its answer will be 6 into 10 raised to power minus 7 coulomb per meter square. ठीक है? So this will be the charge density of the positive plate. Very simple question. ये इसका solution था, देख लेना. Next question is here. Next question पढ़ो. A parallel plate capacitor having cross-sectional area A and separation D has air in between the plates. Now an insulating slab of same area but thickness D by 2 is inserted between the plates as shown in the figure, having dielectric constant K is equal to 4. Then the ratio of new capacitance to its original capacitance. कुछ नहीं करना, जो बिना प्लेट का था उसका कैपेसिटेंस निकालो और जब प्लेट को इंसर्ट किया तब उसका कैपेसिटेंस निकालो और उनका रेशियो फाइंड आउट करो. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, विद द प्लेट और विदाउट द स्लैब. कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? और ये देखना ही कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये हाफ ऑफ द एरिया में है. तो क्या करेंगे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D होता है. और अगर मैम CO का आंसर 6 अगर स्लैब इंसर्टेड है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K. ये फॉर्मूला होता है ना? यस मैम. है ना? अब यहाँ पर आपको T गिवन है, K गिवन है, D गिवन है. पुट कर दो सारी चीजें. कितना आंसर आया? मैम 6/5. 6/5. 6/5 तो बेटा गलत है. थोड़ा सा आप नियर अबाउट हो, मतलब करो.
अप्रोच आपकी सही है, मे बी आंसर गलत आ रहा हो, थोड़ा सा और कोशिश करो। बाकी बच्चों के क्या हाल है? क्वेश्चन में मैम 8:5 8:5, 8:5 is the correct answer. एरिया तो सेम रहेगा बट थिकनेस चेंज हो जाएगी। थिकनेस कितनी गिवन है? इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द सेपरेशन, दैट इज d/2. So epsilon naught A divided by D minus D/2 plus D/2 divided by 4. Epsilon naught A divided by D/2 plus D/8. इन दोनों का ले लोगे LCM, दैट इज 8. 4 plus 1 divide epsilon naught A by, so epsilon naught A by 5/8. So its ratio will be 8:5. आप C1 निकालोगे, ये विदाउट, ये विद द स्लैब है, ये विदाउट द स्लैब है, दोनों को डिवाइड करोगे, एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा और ये जो रेशो आएगा इनका, दैट विल बी 8/5. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? सिंपल था, क्लियर ही होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बता दो। है कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. महक, गौरव, मैं महक, एक बार सॉल्व कर रही हूँ। फिर दिखा दो क्वेश्चन। यस मैम, हो गया। एक मिनट। Okay, so next question is here. नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। एक क्यूब है, ठीक है, जिसके साइड से बी इक्वल साइड्स होते हैं ना। माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया है। Then the electrostatic potential energy of the charge positive q placed at the center of the cube will be. हर एक कॉर्नर पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए। कैसे करेंगे? इसके बीच में प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ। मैम सी आंसर। सी आंसर तो सी है, ठीक है, बट हाउ डिड यू डू इट? क्यू बाय मैम आर। के क्यू एंड क्यू टू बाय आर। ठीक है, देन आर की वैल्यू निकाल ली, डायगोनल निकाल लिया, एक सरफेस से डायगोनल कितना आएगा? मैम √3/2 बी। √3/2। मैम Okay. फॉर्मूला के क्यू बाय आर नहीं होता किसका? मैम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। के क्यू स्क्वायर बाय आर होगा। के क्यू स्क्वायर बाय आर होगा ना, इसकी वजह से निकलेगा। के क्यू बाय आर पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है इस पे।
पोटेंशियल एनर्जी पूछिए बेटा, ओके मैम। ठीक है। यस, तो चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा है और हर एक चार्ज रखा है कॉर्नर पे, दैट इज माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू 8 जगह पे रखा है, 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड डिवाइड बाय द हाफ डायगोनल डिस्टेंस। तो जो सेंटर के बीच की, सेंटर से डायगोनल के बीच की जो डिस्टेंस होगी चार्ज की, दैट विल बी √3/2। इतना आपको पता होगा क्यूब में डायगोनल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 4q² डिवाइड बाय √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला पता हो और डायगोनल डिस्टेंस निकालनी पता हो, बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Next question. Two positive ions, each carrying a charge Q, are separated by a distance d. ठीक है, दो चार्ज रखे हैं डिस्टेंस d से. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. अगर उनके बीच में, दोनों आयन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। तो हर एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए हैं, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैम सी है आंसर। यस, कैसे किया नीलांबर? मैम बट इक्वेट कर दिया मैम, उसमें के यानी चार्ज को यानी कि के लेट कर लिया तो k² हो गया मैम, बाकी वो फिर वो उस साइड बाकी टर्म्स को लेके चला गया, वो अंडर रूट हो गया। समझ नहीं आया मुझे, अंडर रूट कैसे हो गया? मैम k² है ना, दोनों चार्जेस यानी के चार्ज यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। निकाला क्या आपने यहाँ पे, किस चीज की वैल्यू निकाली है? मैम फोर्स की वैल्यू निकाली थी मैम, उससे के की वैल्यू निकल गई। अरे यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना। मैम फोर्स मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से प्रोपोर्शनल होगी ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी बच्चे? मैम वेरी गुड। हाँ जी, बोलो। सी है ना आंसर? हाँ हाँ, सी है। मैम वेरी ये सिंपल, दो चार्ज रखे हुए हैं, हाँ दोनों चार्ज रखे, यस, डी सेपरेशन है, दो चार्ज है, यस, Q इज इक्वल टू एन ही पुट कर देंगे, हमें निकालनी है एन की वैल्यू। रिपल्शन फोर्स है, मतलब फोर्स तो क्या लग रहा है, KQ²/D², ठीक है। Q की जगह एन ई रख दो, NE², KQ दैट इज D²। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, FD² डिवाइड बाई K एंड डिवाइड बाई E², दैट इज N स्क्वायर। सो n क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज √FD² डिवाइड बाई KE², और k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD² डिवाइड बाई E², दैट इज आंसर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? दृष्टि, तन्मय, गौरव, नो मैम। महक? नेक्स्ट क्वेश्चन No, इज ma'am. हियर, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का 0.5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। देन ऑल वैल्यूज इन द सर्किट्स आर इन माइक्रोफैराड। फाइंड सी, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू, और बाकी सबकी वैल्यू कितनी है, 0.5। इन सबका कैपेसिटेंस कितना है, 0.5 माइक्रोफैराड। कैसे सॉल्व करेंगे? मैम रेजिस्टेंस की जगह मैम वो कैपेसिटेंस को भी कैलकुलेट कर सकते। स्टेप बाय स्टेप चलो, ओके। पहले इसका इफेक्टिव निकालो, फिर इसका इफेक्टिव निकालो, फिर इनको सिंप्लीफाई करके एक सीक्वेंस में लिखो, ठीक है।
उसके बाद फिर देखो कौन सा सीरीज में आ रहा है, कौन सा पैरेलल में आ रहा है, उनको ऐड करो, फिर जो इस पूरे का इफेक्टिव आएगा दिस प्लस दिस, या फिर उन दोनों का रेशियो ले लो, उन दोनों का रेशियो इसका और इसका रेशियो इज 1/0.5, ठीक है, दैट विल बी 1/2, वहां से उसकी वैल्यू निकलेगी। करो, कोशिश करो इक्वेशन सॉल्व करने की। कर रहे हो ना? यस अरे हाथ ना, ये वाले कैसे हैं, ये वाले कैपेसिटर कैसे हैं, क्या सीरीज में है कि पैरेलल में है? मैम, फर्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, बताओ। मैम 1 और 2 पैरेलल, मैम 2 और 2 वो सीरीज में और 1 पैरेलल में हो जाएगा। तो इनको 2 और 2 4 लोगे? मैम 1, मैम 1/2 हो जाएगा। कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं सीरीज में? 2 इंटू 2 डिवाइड बाई हमें रेसिप्रोकल 2 में ऐड इंटू 2 करेंगे। डिवाइड बाई 2 प्लस 2 होगा ना, दैट विल बी 1, देन दिस 1 और दिस 1 विल बी इन द पैरेलल, उनको आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा 2, फिर ये वाले सेक्शन का निकालो, अब ये भी पैरेलल में है तो ये पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये कितने हो गए 4, ठीक है। अब क्या सर्किट बनता है, सी दिस 2 एंड अगेन ये वाला 2 बन रहा है और ये वाला कितना आ रहा है 4, ऐसे बना, दिस इज ए, दिस इज बी, समझ में आया? इधर भी यस 2 है, इधर भी एक और 2 है, सॉरी ये भी 2 है। अब कैसे करेंगे सबको, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनको ऐड कर दो, डायरेक्ट नहीं करना, रेसिप्रोकल में करना है। 2 और 4 को करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, 8/6, 4/3, ये वाला आ गया 4/3, इन दोनों का क्या आएगा, मैम सी आंसर 7/10 माइक्रोफैराड। नहीं 7/11 है, कहीं आपने मिस्टेक करी है। यस मैम 7/11 माइक्रोफैराड। आ गया सबका 7/11? यस मैम। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों का 7/11 आया कि नहीं आया, अरे बताओ, बोलो। मैम स्टिल सॉल्विंग। सॉल्व कर रहे हो? यस चलो करो करो।
हो गया होगा अब तो, इतना कुछ तो था ही नहीं इसमें। यस मैम। अब ये वाला जो आया इसका क्या इफेक्टिव निकलेगा, इनका इफेक्टिव क्या निकलेगा भाई? ये दोनों अगेन सीरीज में है, फिर इनका जो इफेक्टिव आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। दिस विल बी 2 into 2 डिवाइड बाई 2 plus 2, 4 by 4 1, ठीक है। 1 और 4 by 3 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 1 plus 4 by 3, ये कितना हो जाएगा 7 by 3, ठीक है। अब ये CAB, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना गिवन है? CAB इज इक्वल टू, अब ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। दिस इज C, दिस इज 7 by 3, इनको अगेन ऐसे ऐड करो, 1 by C plus 3 by 7, समझ में आया क्या कर रही हूँ? आप ये छोड़ो बात का, Yes, लेकिन ये ma'am. फर्स्ट स्टेप समझ में आया? यस मैम। किस किस का आंसर आया 7 by 11? प्लीज रेज योर हैंड। अरे 5 बच्चे हैं, बोल दो भाई। नीलांबर का हो गया, और तन्मय का हो गया, महक, महक, गौरव मैम का हो नहीं गया, ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये हमारे पास सर्किट था, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स को रिजॉल्व किया, इसका आया 1, इन दोनों को किया, ये पैरेलल में थे, इसका आया 4, ठीक है। फिर मैंने और इनको सिंप्लीफाई किया 2, और फिर जो ये 2 का जो 1 आया था, देन दिस 1 and 1 इज अगेन इन द पैरेलल, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 2। नाउ दिस 2 and this 4 आर इन सीरीज, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 4 by 3। अब मेरे पास सर्किट बनता है कुछ ऐसा, कैपेसिटर C इज हियर, ये 2 और ये वाली ब्रांच का 2 यहाँ पर आ गया, और ये 4 by 3 यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। अब ये जो 2 और 2 है, अगेन ये क्या है, सीरीज में है, तो और ये इनका सीरीज इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इनका सीरीज निकाल के 2 into 2 डिवाइड बाई 2 plus 2 एंड प्लस 4 by 3। अब ये सीरीज में हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो वो कितना हो गया 7 by 3, ठीक है। अब ये बोला है कि जो CAB है, टोटल कैपेसिटेंस मेरा कितना है, हाफ है, ठीक है। तो अब ये जो इसका टोटल जो आया है और ये C का जो टोटल है, मतलब अब ये ऐसा मेरे पास सर्किट बन गया, दिस इज 7 by 3C, और सॉरी 7 by 3, और ये C हो गया। नाउ दे आर इन सीरीज, तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, 1 by C plus 1 by 7 by 3। जब इनका हमने ऐसा एडिशन किया, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 0.5, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, वहां से C की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 7 by 11 माइक्रोफैराड। सिंपल। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है? अब डाउट है क्या? महक, दृष्टि, तन्मय, सॉल्व हो गया। नो मैम। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। आपको पता है ये मैं जेई लेवल के क्वेश्चंस भी मिक्स करके करा रही हूँ, अगर नीट वाले बच्चे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जेई के बच्चों ने तो कर भी ली होंगे आई गेस, है ना नीलांबर? अरे हाँ कि ना? यस मैम। ये क्वेश्चन करो। The parallel combination of two air-filled parallel plate capacitors
of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V. ठीक है, दो कैपेसिटर हैं, उनको कनेक्ट किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, दोनों एयर फील्ड है, मतलब उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है. नाउ when the capacitors are fully charged, the battery is removed, and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor. फर्स्ट कैपेसिटर में ओनली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है. नाउ द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज, अब आपको नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस केस में. कैसे करेंगे? हम ए पार्ट आंसर इज ए. ए. ठीक है, जिसका ए आंसर है वो सही है, जिसका नहीं है वो सॉल्व करो. मैम ए है. ओके, बाकी बच्चे सॉल्व करो प्लीज. ये दो कैपेसिटर हैं, दिस कैपेसिटर इज सी, दिस इज NC. इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है. इस टाइम पर इनका पोटेंशियल निकालो. अब जब मैंने फर्स्ट वाले कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, मतलब नाउ इट इज फिल्ड विद द स्लैब, ठीक है. देन व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल? कितने बच्चों का हो गया और कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड. तन्मय एंड नीलांबर इज डन. महक, गौरव एंड दृष्टि आर डूइंग. कर रहे हो ना ये क्वेश्चन ट्राई? मैम क्वेश्चन शो करना. हाँ, ये लीजिए. नीलांबर कैसे किया ये क्वेश्चन? अप्रोच मैम, बताइए. मैम दोनों में मैम चार्ज इक्वल होंगे, तो मैम दूसरे वाले में Then? मैम 1 प्लस NC बाय V कांस्टेंट होना इक्वल टू K प्लस NC बाय V के वो इक्वल होना चाहिए. तो मैम V को तो वो इक्वल कर दिया मैम, C को कैंसिल कर दिया. मतलब चार्जेस को इक्वल करके उनका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया. Q एंड Q डैश. यस मैम. ओके, बाकी बच्चों को समझ आया? चार्ज इक्वल करने की अप्रोच से शुरू करो. मैं तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से करा है. हाँ जी, टोटल चार्ज. हम टोटल सुनाई चार्ज नहीं अपॉन दिया. टोटल कैपेसिटेंस. हाँ हाँ, यस. हम टोटल चार्ज लिखा जाएगा CV प्लस NCV और टोटल कैपेसिटेंस होगी KC प्लस NC. तो उसमें हम कॉमन निकाल हाँ. काट देंगे तो ये यस. V डैश आपको निकालना है, एक विदाउट स्लैब निकाल लो, एक विद स्लैब निकाल लो, और फिर V की टर्म में है, मतलब फर्स्ट केस है उसके पोटेंशियल के टर्म में है. आ जाएगा सिंपल. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. पहले मेरे पास विदाउट स्लैब था, तो चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, ठीक है. और ये सीरीज में है तो सॉरी पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे. C प्लस NC, तो C को कॉमन आउट ले लिया, दैट इज 1 प्लस NC इनटू V.
और जब इस फर्स्ट कैपेसिटर में मैंने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए के सी और दिस इज एन सी, सो एन प्लस के इंटू सी. नाउ चार्जेस आर इक्वल, तो हम जब Q और Q डैश को इक्वल करेंगे देन C इंटू 1 प्लस एन वी इज इक्वल टू एन प्लस के सी वी डैश. वी डैश क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट, इधर V dash is equal to 1 plus NV divided by N plus K. This is the answer. Simple. समझ में आया? दृष्टि, महक, Yes, नंदन? yes, मैम ma'am. इन्होंने टोटल चार्ज इक्वल Yes, कर दिया sir. दोनों टाइप का. हाँ बेटा, यस, क्योंकि वो चार्ज तो हो चुका है ना, फुल्ली चार्ज होने के बाद बैटरी को हटाया है. चार्ज विल बी सेम. क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. तन्मय क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके. गौरव, महक? ओके ओके ओके, ठीक है. Let's move forward. There is a next question. For a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center, then the value of h is. एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसका रेडियस है r, ठीक है, दिस इज सेंटर O. The electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h. कुछ डिस्टेंस h पर इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है. वहां इस कुछ मैक्सिमम ये h की डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है उस h की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है. मैम ए. यस, आंसर इज ए. हाउ डिड यू फाइंड इट? मैम ये याद है. सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ ड्यू टू ए डिस्क. मैम के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2. Yes, very good. KQX divide by R square plus X square divide by 3/2. ये फॉर्मूला आपको पुट करना है. अब X की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है, H है, ठीक है. सो KQH डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 3/2. अब ये बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब DE बाय DH इज शुड बी 0, है ना. मैक्सिमम जहां पर मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सो DE बाय DH शुड बी 0. इसका डिफरेंशिएशन करो, उसको 0 के इक्वल पुट करो और वहां से H की वैल्यू आपको मिल जाएगी R की टर्म में, एंड दैट इज द R/√2. अप्रोच मैंने बता दिया है, जिसको समझ में आ गया है और जिसने नहीं सॉल्व किया है पहले प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द आंसर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको डिफरेंशिएशन में हो सकता है, बाकी किसी भी चीज में नहीं. डिफरेंशिएशन पता है क्वेश्चन रूल, u by v then v Yes, ma'am. into u dash minus u into v dash divide by v square. Here u is this, v is this, kq is constant here, ठीक है. So h d by dh into h divided by r square plus h square 3/2. ये आपको करना है, de by dh. जो मैं लिख रही हूँ दिखाई दे रहा है ना? Yes. Yes or no? Yes, ma'am. ओके ओके. किस किस का ये क्वेश्चन नहीं हुआ है प्लीज रेज योर हैंड. नहीं हुआ है, सबका ही हो गया क्या? ओके. Yes, ma'am. So this is its solution. This is the formula, DE by DS should be equal to 0.
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आपको करना है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता देती हूँ अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो। अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर n है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पर 3/2 है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो 3/2 विल बी इन द मल्टीप्लीकेशन एंड h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी 1/2। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू 0 कर देना है, वहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. अरे Yes, बाकी ma'am. बच्चे तो बोल रहे हैं। दृष्टि, महक, गौरव, Yes, ma'am. दृष्टि, गौरव, हो गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Two electric dipoles A, B with respective dipole moment minus 4qa I cap minus 2qa I cap are placed on the x-axis with this separation r. ये दो डाइपोल है A एंड B, ठीक है, इनको रखा हुआ विद दिस सेपरेशन r। ये इनका डाइपोल मोमेंट गिवन है -4qa एंड -2qa. The distance from A at which both of them produce the same potential. वो डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल, जहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो। कैसे करेंगे? हाउ वी विल सॉल्व इट? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे? एक्सिस पे डाइपोल मूवमेंट के साथ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? kp by r स्क्वायर ना? Yes, ma'am. अरे हाँ कि ना? Yes, ma'am. ठीक है, कोई एक पॉइंट इमेजिन कर लो इनके बीच में, ठीक है, लेट इट इज सी। तो अगर ये आर है तो सी और बी के डिस्टेंस ले लो डी, और ये कितना हो जाएगा? आर माइनस डी। ठीक है, अब इनका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो। ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, फॉर्मूला पुट करो तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 4qa डिवाइड बाय आर माइनस डी स्क्वायर। इक्वल करना है कि इक्वल पोटेंशियल और डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? आर, सॉरी ये टी निकालनी है। 4qa डिवाइड बाय 2qa डिवाइड बाय टी स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया? qa से qa कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस डी स्क्वायर। इसको ओपन करो, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dr। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2dr इज इक्वल टू 0। सो d स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2dr इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, d की वैल्यू आएगी r डिवाइड बाय √2 प्लस 1। ठीक है, इसके फैक्टर आप निकालोगे। देन डिस्टेंस फ्रॉम ए से डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए इज r माइनस डी, सो r माइनस डिवाइड बाय r डिवाइड बाय √2 प्लस 1। ठीक है, सो √2 प्लस 1 इंटू r माइनस r डिवाइड बाय √2 प्लस 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी √2r डिवाइड बाय √2 प्लस 1। सिंपल। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है इसमें, वो आपको ही करना पड़ेगा। ओके,
एक कीवर्ड होता है हर एक क्वेश्चन में, उस कीवर्ड को आपने पकड़ लिया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें बोला कि बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल। अब आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और सॉल्व कर दो, बस इक्वल रख दो, वहां से डी की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई पूछ लीजिए यहीं पर। इसके बाद इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के। ये इसका सॉल्यूशन है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। डाइपोल मूवमेंट निकालना है 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके 2 एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक कॉर्नर पे -2q चार्ज रखा है। ठीक है, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? लगाओ दिमाग, कैसे सॉल्व करेंगे? How you will solve it? कैसे करेंगे नीलांबर? मैम डायरेक्ट 2q और +2q का और -2q और +2q दोनों साइड से मैम उन्हें फैक्टोरियली ऐड कर देंगे। ओके, क्या आंसर आ रहा है आपका? इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे -2q है, इसको -q और -q ले लो। ठीक है, ये -q इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये -q इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस पॉजिटिव q चार्ज इज अट्रैक्टिंग दिस नेगेटिव q चार्ज, तो इसके लिए फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। सिमिलरली दिस -q चार्ज इज एक्टिंग फोर्स ऑन दिस, ये इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये इधर हो गया। इनके बीच का इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो इट मींस इट इज 60 डिग्री। इसके बीच का रिजल्टेंट निकाल दो। जब ये दोनों इस तरफ है तो रिजल्टेंट किधर होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट निकाल दो। ये इसका डाइपोल मोमेंट P1, इसका P2, ये P। मैम सी है। हाँ बेटा, C है। यस मैम, सी आ गया। So P will be P1 square plus P2 square plus 2P1 into P2 cos 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। P1 P2 आप क्या करोगे? P1 P2 निकाल सकते हो, कितना है P1 P2? सेम ही क्वांटिटी है ना दोनों की। P1 इज इक्वल टू P2 हियर, क्योंकि लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 ये कितना हो जाएगा? 3p स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना हो गया? √3p। ठीक है, ये √3p आ गया, और p इज इक्वल टू q इंटू 2l होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? L गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ही होता है ना 2l। So P is equal to Q into L here. So P is equal to √3QL, and this resultant is in this direction, negative y direction, towards negative y direction. So it is in the minus j cap. J cap क्या represent कर रहा है? Direction of the resultant dipole. Is it clear? मैम यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं रिजॉल्विंग का। Yes. क्या लगा सकते हैं? मैम रिजॉल्विंग का शॉर्टकट। बट समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? मैम जैसे अगर दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और उनको ऐड करना है, तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड और cos θ/2 कर सकते हैं। हाँ, वही तो किया है। मैम इतना बड़ा की जगह वो छोटा सा। ओरिजिनली फॉर्मूले से चलेंगे ना हम लोग।
समझाना है ना भाई, क्या पता किसी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो, तो शुरुआत से बताऊंगी ना मैं। ओके मैम। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? ये वाला आपको समझ आ गया? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ क्या करना है, वहां पे उसके पोटेंशियल को इक्वल करके डी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, यहाँ पर आपको एक्सिस के पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट केस में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ये इसमें गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लार्जेस्ट इन द मैग्नीट्यूड, मतलब मैक्सिमम है, तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जहां पर मैक्सिमम वाली चीज गिवन होती है, इट मींस वहां पे आपको उस चीज का डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं? 11th में भी सॉल्व किया होगा, अब 12th में भी अब आगे करोगे, अगर नहीं भी एब्जॉर्ब किया है तो अब कर लो। ओके, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पता है कि नहीं फंक्शन के बारे में? यस पढ़ा है? यस मत मैम। हाँ ना बोलने में तुम्हारा पता नहीं क्या जा रहा है, समझ नहीं आता मुझे, क्यों नहीं तुम बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, एक बार उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी फर्स्ट केस में, सेकंड केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया सिर्फ एक कैपेसिटर में, तो उनका पोटेंशियल निकालना है कि बाद में क्या चेंज आया। ठीक है, इट वाज वेरी सिंपल, क्या करना था, चार्ज को इक्वल कर देना है बस। इस क्वेश्चन में ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सीरीज पैरेलल देख के उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, कितने ट्रांसफर हुए, यहाँ पर बताया कि रिपल्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स का फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज KQ2/R², वो पुट किया, Q इज इक्वल टू NE पुट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्यूब गिवन था, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्ज -Q रखा हुआ था, सेंटर पे +Q रख दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा है उसका फॉर्मूला आपको पता है, और सिर्फ R का इसमें खेल था कि R कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, डायगोनल वैल्यू ऑफ क्यूब इज √3/2b, वो पुट किया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर पुट किया विद द हाफ ऑफ द विड्थ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D - T प्लस T बाई K विद द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो D है वो D है, जो T गिवन है वो D/2 है, वो पुट किया, उसका रेशियो निकाल दिया, फर्स्ट पहले और बाद वाले का रेशियो निकाला, दैट विल बी 8:5। ये भी सिंपल था, इसमें चार्ज डेंसिटी पूछा था, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको गिवन है, आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स गिवन थे विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड यू हैड टू फाइंड द टोटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे केस में याद रखना कि जो कैपेसिटर बनते हैं दे आर इन द पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आपको यहाँ पर एरिया और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब कुछ आपको गिवन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है इनको, और टोटल कैपेसिटेंस सॉरी टोटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यही खत्म करते हैं, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। है कोई डाउट? है तो बोलो, नहीं है तो भी बोलो। नो मैम। तो मैम बाकी बच्चे क्यों नहीं आए भैया, आज कोई कोचिंग वोचिंग गए हैं क्या? सैटरडे संडे को तुम लोग बिजी होते हो ना? यस मैम, बच्चों का वीकेंड होता है तो वो लोग उस टाइम पे अपनी कोचिंग जाते हैं। आप लोग नहीं जाते? नो मैम, हमने ज्वाइन नहीं की हुई। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ये PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप मैं किसी जे के ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, नीलांबर आपको मिलती है डेली PDF की नहीं? नो मैम। नहीं मिलती है
बेटा जो नीट वाले बच्चे हैं प्लीज आप किसी इस जेई वाले ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया करो ये पीडीएफ जो मैं आपके ग्रुप में सेंड करती हूँ, ठीक है? दृष्टि आप कर दोगे या फिर नीलांबर तुम्हारे किसी को एडमिन को बोल के मुझे ऐड करवा लो ताकि आपको अभी तक की मैं सारी पीडीएफ सेंड कर सकूं। ओके, Okay. यू आर नॉट। एक दिन की या 2 दिन की तो मिली होगी शायद, शुभांगिनी ने करी होगी। Yes, ma'am. ठीक है, मैं आज करवा दूंगी, जे ग्रुप में भी करवा दूंगी, नीट में मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है? चलो फिर खत्म करें आज की क्लास। Yes. Yes, ma'am. ओके चलो फिर, बाय बाय, Have a nice day, ma'am. थैंक यू, बाय।